नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। प्रखर सामाजिक सेवा समिति की ओर से इस वर्ष भी खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग कर सहभोज का आनंद लिया। वक्ताओं ने इसे सामाजिक सौहार्द करार दिया। जैनपुर नगर पंचायत के प्राचीन शिव मंदिर पर प्रखर समाज सेवा समिति द्वारा 5000 घरों में भिक्षा लेकर खिचड़ी एवं समरसता सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। वही बच्चों ने देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक वंदना सिंह ने कहा कि खिचड़ी एवं सामाजिक समरसता सहभोज समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, इसलिए सहभोज का आयोजन महत्वपूर्ण है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये प्रखर समाज सेवा समिति, ये राजवंत जो यहाँ के हैं हरसिंहपुर के, अपने ही परिवार के बच्चे हैं और इन्होंने बनाई है। उस समिति में आप सारे लोग सदस्य हैं। वीरेंद्र भैया हैं, यहाँ पे भैया हैं, सुमन जी हैं, सारे लोग हैं, लता जी हैं। समाज को जोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं और एक उद्देश्य इनका, अभी हमारा चुनाव जब चल रहा था विधानसभा का, तो इन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं जब हमारी सरकार रिपीट करेगी तो मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा, वहाँ पे गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन करूँगा, और इन्होंने वो किया। आज ये 501 घर से भिक्षा मांग करके और यहाँ खिचड़ी भोज का आयोजन इन्होंने किया है, उसमें इन्होंने बुलाया है। और ये हर साल, इनकी ये तमन्ना है कि हर साल मैं इसको बढ़ाऊंगा और ये काम करूंगा। तो इसके लिए तो मैं राजवंत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ उनको कि ऐसा मनोबल और ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा जो की है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर तहसील क्षेत्र के गौरा गांव स्थित श्री मंडलेश्वर महादेव स्थल पर मां दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई। बताते चले कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों पर जीर्णोद्धार के लिए सूर्य स्थल पर धन आवंटित किया गया था। उक्त धन निर्माणाधीन दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उक्त मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से श्री दुर्गा प्रतिमा रथ पर सवार हाथी घोड़े के अलावा गाजा बाजे के साथ कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में मूर्ति भ्रमण कर दुर्गा प्रतिमा का स्थापना रविवार को पूजा अर्चना के बाद आरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर देवनाथ दास महाराज, प्रधान हरि सोनू यादव, शशिबिंदु सिंह, बालमुकुंद यादव, दयानंद प्रजापति, शिवानंद प्रजापति, प्रधान प्रतिनिधि हरिंद्र यादव, रमेश यादव, इंद्रभान मुकेश यादव, मुन्ना आदि लोग उपस्थित रहे। खबर भदोही जिले से है, जहां रविवार को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को पार्किंग कर्मियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। आक्रोशित यात्री के परिजनों ने स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोपीगंज निवासी आयुष भूषण अपने माता पिता को ट्रेन पर बैठाने के लिए बाइक से ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे था, जहां आरोप है कि पार्किंग में उसकी बाइक को जबरदस्ती पार्किंग कर्मी खींच ले गए और चाबी निकाल ली। इसका विरोध करने पर आधा दर्जन पार्किंग कर्मियों ने लात घोंसे जमकर युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान माता पिता का ट्रेन भी छूट गया। युवक के परिजन मामले की तहरीर जीआरपी पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन रेलवे पुलिस यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि वह रेलवे का मामला नहीं है। इसके बाद पीड़ित ने गोपीगंज कोतवाली में भी प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही पार्किंग कर्मियों के दबंगई के खिलाफ दर्जनों की संख्या में आक्रोशित परिजनों ने रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नाम है आपका? मंजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? टीकापुर। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि भाभी और भैया जा रहे थे बनारस जी, तो गाड़ी आने वाली थी, लेट हो रही थी, तो भैया को छोड़कर उनके बेटे कि भैया चले जाइए, तो भाभी को लेने जा रहे थे। तब तक रास्ते वो जहाँ स्टैंड के पास पहुँचा ही नहीं था, मतलब स्टैंड में प्रवेश नहीं किया था, उसके पहले ही वो चाबी निकाल ली है। कौन निकाला चाबी? स्टैंड वाले निकाली। उसके बाद उसको कुछ कहा सुनी, उसको मार दिए, 2-3 लोग मिलकर मार दिए। उसके आँख में बहुत तेजी से लग गया, कान में लग गया, सर पर लग गया, और उसको गाली भी दिया। ऊपर से कह रहे हैं बुला लो, जितनी औकात है लगा लो, दिखते हैं इसका। कहाँ प्रार्थना पत्र आपने दिया? प्रार्थना पत्र हमने यहाँ पर दिया। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक ये कह रहे हैं कि हमारे अंडर में ये क्षेत्र नहीं आता है। अच्छा। चाहे कोई भी मर्डर हो जाए तो हमसे मतलब नहीं है, ये बोल रहे हैं इससे। तो चौकी इंचार्ज के पास अब हम देंगे, अपना कार्रवाई करेंगे।
और एक खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से निकल करके सामने आ रही है, जहां पानी की टंकी पर एक 20 वर्षीय युवक चढ़ गया। कहा यह जा रहा है कि उस युवक को किसी मामले में न्याय नहीं मिल पा रहा था। मामला के बारे में बात कर लें तो रास्ते के विवाद को लेकर को मामला था, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से वो प्रशासन के चक्कर लगा रहा था, और जब उसे न्याय न मिला तो वो टंकी पर चढ़ गया। युवक जैसे ही टंकी पर चढ़ा, अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीण की भारी भरकम भीड़ मौके पर जुट गई और स्थिति ऐसी हो गई कि मौके पर पुलिस फोर्स को लगाना पड़ा। गोपीगंज थाना क्षेत्र के कसीदहा ग्राम सभा का ये मामला बताया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की कड़ी निंदा की है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने अरैल में जन जागरूकता करते हुए मीडिया से बात करते हुए कही कि सभी को धर्म ग्रंथों या धार्मिक स्थानों के बारे में हमेशा मधुर अच्छी सुंदर वाणी बोलना चाहिए, जिससे समाज में स्वस्थ वातावरण बने। यही स्वस्थ मानसिकता की पहचान है। ये उचित है या फिर? देखिए, सनातन धर्म में कर्म कांड और पाखंड और टोना टुटका तो है ही नहीं। ये तो भगवान की आराधना के लिए, अपने इष्ट को आराधना के लिए आदमी समाधि लगाता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है। आप उसको गलत शब्दों में व्याख्या कर दे तो ये आपकी मानसिकता है, उसमें उनका क्या दोष है? बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, जिस प्रश्न को लेकर आप जो है हमारे साथ बने रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हम पुनः आते हैं। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, तो उस बीच में भी उन्होंने कई ऐसी बयानबाजियां उन्होंने की जो दूसरी पार्टी को लेकर या फिर तमाम ऐसी, तब तो उनका इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया था। देखिए, तब उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ के बारे में या किसी मजहब के बारे में इतना बड़ा बयान नहीं दिया था। वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते पहले तो। अब उनका मानसिकता ठीक नहीं है, जो वो समय समय पर कुछ ना कुछ उटपटांग बोल देते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति सभ्यता को बड़ी ठेस पहुंचती है। मैं उनसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, स्वामी जी ऐसी वाणी बोलिए, अपना भी मन शीतल रहे, सामने वाले का भी मन शीतल रहे, खुशहाल रहे, जिससे समाज में ईर्ष्या द्वेष ना पाए। चलिए ठीक है पाजी, आपने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य जी की विवादित टिप्पणी को लेकर आपने कहा कि भाई ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपो खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से सनातनी परमहंस महाराज जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रति बयानबाजी करते हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको भी धैर्य बना के रखना चाहिए। अगर वो स्वामी हैं और जिस तरह उनका कार्य प्रणाली है, अगर पूजा पाठ की तो उसी तरह के उच्चारण निकलने चाहिए, क्योंकि देखिए आदमी की वाणी उसका चरित्र और संस्कार बता देती है। क्योंकि एक संत की जो बोलने की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। देखिए, संत बनना इतना आसान नहीं है। संत के चलने उठने पहले बोलने से पता चल जाता है कि संत है कि संत का चोला पहना। तो पहली बार तो आप ये बता दीजिए परमहंस महाराज जी को कि आप तो उसी दिन से आपकी संत की परिभाषा खत्म हो जाती जिस दिन से आपने झूठ बोला कि हम जल समाधि लेने जा रहे हैं, फिर रात तक आपने जल समाधि नहीं ली। अब हमें तो इस चीज का ज्ञान नहीं, जल समाधि ले रहे हैं, कौन सी समाधि ले रहे हैं। हमें तो संतों की बल ध्यान की समाधि का पता है कि ध्यान कर लेते हैं, प्रभु की लीला में एकदम ध्यान में मग्न रहते हैं। हमें तो ये समाधि का पता है, बाकी कोई समाधि का पता नहीं। तो क्या उनकी विवादित टिप्पणी आप नहीं सुन रहे? नहीं, हमें नहीं पता है। क्यों? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की विवादित टिप्पणी आपने सुन ली और वहीं पर परमहंस महाराज जी की विवादित टिप्पणी आपने नहीं सुनी? हमने नहीं सुनी, आपने बता दी, हमने कह दिया किसी को भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं तो आप अभी सुने ना, अभी आपके पास फोन हो तो आप अभी सुने। नहीं, हमने मैंने सब 100 बातों की बात। अगर हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को भी कोई गलत बात कहने का अधिकार नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए, समाज में सब खुशहाल रहे, उमंग से रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे। तो चलिए ठीक है, ये आप सुन रहे इस पे क्या कार्रवाई होगी? सारा कुछ अभी से पूछना क्या? रखिए अभी बात। चलिए ठीक है, रखिए, क्यों कट कर दी? चलिए ठीक है।
अम्बेडकर नगर में पैदल मार्च कर सीएम के सीए मिलने लखनऊ जाएंगे मेडिकल कॉलेज के छात्र। 2 फरवरी को मेडिकल कॉलेज से करेंगे प्रस्थान। छात्रों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 3 दिन में प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ तक मार्च करेंगे छात्र छात्राएं। प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं छात्र छात्राएं। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराना कि 4 तारीख को डीजी मैम के द्वारा किए गए निरीक्षण में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि 3 दिवसीय कार्यवाहक दिवस में कि प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर संदीप कौशिक के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी छात्र छात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए पैदल मार्च करेंगे। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 30 जनवरी को जिले के 9 ब्लॉकों में चुनाव 13 मतदान स्थलों पर संपन्न होगा, जिसके लिए कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इस मतदान में 13,961 स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियों के साथ स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी रवाना हुई। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहनलाल की देखरेख में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सुरक्षा की बात करें तो प्रत्येक पार्टियों में 4-4 कर्मचारी हैं, जिससे एक साथ पुलिसकर्मियों को लगाया है, जिससे कर्मचारी सुरक्षित महसूस करेंगे। ये सुरक्षा कलेक्ट्रेट से ही पोलिंग पार्टियों के लिए इसके साथ रवाना किए जा रहे हैं। वही मतदान स्थलों पर थाने की फोर्स भारी संख्या में तैनात रहेगी। मतदान सोमवार को सुबह 8 बजे से होगा, जो शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जिलाधिकारी शैमोल पाल एन ने चुनाव में लगाए गए सभी कर्मचारियों को चुनाव संपन्न कराने हेतु निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ कुल 9 केंद्रों पे 13 बूथ हैं और मतदाता सूची सहित सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं। बूथ निर्माण हो चुका है, सभी पोलिंग पार्टियां आ चुकी हैं, सामान प्राप्त कर रही हैं और रवाना भी हो रही हैं। तो विधान परिषद चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, कोई समस्या नहीं है। सभी पोलिंग पार्टियों के साथ यहाँ से भी सुरक्षाकर्मी जा रहे हैं और बूथ पे इसके अलावा संबंधित थाने की फोर्स भी रहेगी। तो सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है, किसी तरह कोई असुविधा नहीं है। सभी पार्टियों में 4-4 कर्मचारी हैं और कोई महिला कर्मचारी तो संभवतः नहीं है। कितने मत हैं? 1400 से कम ही मत हर पोलिंग पार्टी में है, कहीं 1400 से अधिक नहीं है। सभी मतदान केंद्र ब्लॉक स्तर पर ही हैं। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के स्वर्गीय केएन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संघ मंगीरपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु बरसाना मथुरा द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही यह भी जारी किया गया कि पूर्वांचल में किसान संघ सक्रिय न होने के कारण यहाँ के किसानों का शोषण किया जाता है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें सर्वसम्मत से नए पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। इसमें आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष के लिए दिवेश कुमार सिंह का चयन किया गया। मंडल उपाध्यक्ष पद के लिए उमेश कुमार उपाध्याय, मंडल महासचिव अनिल कुमार चौबे, आजमगढ़ जिला पद के लिए तारा सिंह को जिलाध्यक्ष चुना गया। वहीं सभापति वर्मा को जिला उपाध्यक्ष व सभा पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हम किसी भी तरह से किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में आए हुए सभी पदाधिकारियों अतिथियों का विद्यालय के प्रबंधक राणा रुद्र प्रताप सिंह ने आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य सीमा मौर्य ने अतिथियों को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया। इस अवसर पर गायक कलाकार राशि मिश्रा, दयानंद शुक्ला, रवि सिंह, भावना वर्मा, कविता तिवारी, बना अंकिता राय चौधरी, ममता लोकगीत, मां शारदा गायत्री सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे ब्रज के विरक्षंत पूजनीय रमेश बाबा, जिनको प्रधानमंत्री ने पद्म श्री दिया है, वो मेरे इस संगठन के संरक्षक हैं और मेरा कार्यालय भी मान मंदिर बरसाना, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश है। और हमने संकल्प लिया है कि हम किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, महिला, छात्र, किसी भी और अपने मीडिया के लोग, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देंगे। अब केवल किसान की बात करना हमने बंद कर दिया है। क्यों कि अब हमारा चौथापन है। और तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इसलिए जब हमें मानव का शरीर मिला है तो हम संपूर्ण मानवों की लड़ाई लड़ेगी और वकालत करेंगी। जय जय श्री राधे। अभी तक आपने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, कोई ऐसी लड़ाई बताइए जिसमें आपको जैसे ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल हुई और किसानों की, जैसे यहाँ के लोकल किसानों की समस्या बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ के किसान गन्ना की बुआई करता है, उनके लिए भर्ती की समस्या है, वो समय से अपना खेत खाली नहीं कर पाता, धान बेचने के लिए उसको दिक्कत है। तो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ लड़ रहे हैं?
किसान तो यहाँ का जो जमीनी किसान है यहाँ पे, ऐसा है यहाँ पे अभी भाई साहब माफ़ करना, कभी हम पे झूठ बोलना नहीं आता है। हम पहली बार आए हैं, पहली बार। क्यों कि किसानों की इतनी लड़ाइयाँ हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कभी उधर चले गए बिहार की तरफ, अब पंजाब की तरफ। हमने बहुत कोशिश की है। तब आजम मंडल के बलिया में हम आए थे। उस दिन क्या तारीख थी भैया? 23 तारीख को बलिया में आए थे। आज यहाँ आए हैं और अब यहाँ मेरा नाम दारा सिंह, मैं आजमगढ़ जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भानु का आप लोगों के समक्ष यह कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोगों का संगठन में आजमगढ़ में पहली बार हम लोग आज आप लोगों के सामने आए हैं। इसलिए हम लोग आज से ही अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी और एसडीएम के माध्यम से हम अपनी किसानों की समस्या रखेंगे। इसके द्वारा जो अगर वह नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जैसे अभी माफी है, गन्ना पेमेंट है, शपथ ग्रहण किए और आपको पद मिला है, अभी तो आपको पद और संगठन बनाना है। जी जी। ऐसे स्थिति में क्या किसानों को संदेश देना चाहते हैं? हम किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने अधिकारों को पहचानें। अगर अपने अधिकार को हम नहीं पहचानेंगे तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को अपने ज़िले में संगठन मजबूत करना होगा। अगर हम लोग अकेले रहेंगे तो हम लोगों को कुछ। आपको क्या लगता है कि संगठन से किसानों को लाभ होगा? संगठन से 100% किसानों को लाभ होगा, क्योंकि जब भी संगठन बना है, किसी चीज़ का संगठन बना है, वहाँ पे हमेशा ही लाभ हुआ है किसानों का। चाहे जहाँ की प्राथमिकता में हम अपने यहाँ की पहले प्रमुख बातें, हमारे यहाँ की गन्ना बेल्ट है हमारा। हम लोगों का पेमेंट साल भर नहीं मिलता है, हम लोगों की पर्ची समय से नहीं आती है। इस प्राथमिकता को हम लोग पहले जिलाधिकारी के माध्यम से 10 दिन पहले यूरिया की लंबी लाइनें, क्या ये बीज और खाद की समस्याएं बनी रहेंगी? नहीं, हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर दोबारा बनेगी समस्या तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, सब कुछ हम लोग जाम करेंगे, जिलाधिकारी कार्यालय घेराव करेंगे, सब कुछ किया जाएगा। इसके अलावा संघर्ष करने के अलावा हम लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अगर सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है तो हम लोगों को एक ही रास्ता है, जो संघर्ष किया जाए। प्रखर सामाजिक सेवा समिति की ओर से इस वर्ष भी खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग कर सहभोज का आनंद लिया। वक्ताओं ने इसे सामाजिक सौहार्द करार दिया। जैनपुर नगर पंचायत के प्राचीन शिव मंदिर पर प्रखर समाज सेवा समिति द्वारा 5000 घरों में भिक्षा लेकर खिचड़ी एवं समरसता सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। वही बच्चों ने देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक वंदना सिंह ने कहा कि खिचड़ी एवं सामाजिक समरसता सहभोज समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, इसलिए सहभोज का आयोजन महत्वपूर्ण है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये प्रखर समाज सेवा समिति, ये राजवंत जो यहाँ के हैं हरसिंहपुर के, अपने ही परिवार के बच्चे हैं और इन्होंने बनाई है। उस समिति में आप सारे लोग सदस्य हैं। वीरेंद्र भैया हैं, यहाँ पे भैया हैं, सुमन जी हैं, सारे लोग हैं, लता जी हैं। समाज को जोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं और एक उद्देश्य इनका, अभी हमारा चुनाव जब चल रहा था विधानसभा का, तो इन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं जब हमारी सरकार रिपीट करेगी तो मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा, वहाँ पे गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन करूँगा, और इन्होंने वो किया। आज ये 501 घर से भिक्षा मांग करके और यहाँ खिचड़ी भोज का आयोजन इन्होंने किया है, उसमें इन्होंने बुलाया है। और ये हर साल, इनकी ये तमन्ना है कि हर साल मैं इसको बढ़ाऊंगा और ये काम करूंगा। तो इसके लिए तो मैं राजवंत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ उनको कि ऐसा मनोबल और ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा जो की है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आजमगढ़ के अतरौलिया नगर पंचायत स्थित खानपुर फतेह केसरी चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सब्जी की थोक व फुटकर विक्रेताओं द्वारा सुबह से
दोपहर तक अतिक्रमण कर जाम लगाया जा रहा है। सुबह से ही भारी व छोटे वाहन सड़क पटरियों पर आड़े तिरछे खड़े करने से घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं। वहीं विद्यालय के बच्चे और बच्चियां, राहगीर तथा लंबी दूरी तक सफर करने वाले लोग जाम में घंटों फंसे रहते हैं। तो वहीं इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, डायल 100 की गाड़ियां भी इस जाम में फंसी रहती है। नगर पंचायत द्वारा पूर्व में भी कई बार सब्जी विक्रेताओं को नोटिस जारी कर सड़क पटरियों से अतिक्रमण खाली करने का आदेश जारी किया गया है। बावजूद इसके सब्जी विक्रेताओं की मनमानी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम लगा रहता है। स्थानीय दिलीप सिंह का आरोप है कि इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी बुरहानपुर तथा शासन अधिकारी को कई बार की गई, लेकिन कार्रवाई न होने से सब्जी विक्रेताओं द्वारा बराबर जाम लगाया जाता है, जिसमें आम जनमानस से लेकर लखनऊ फैजाबाद जाने वाली गाड़ियां भी जाम में फंसी रहती हैं। वहीं जाम की स्थिति सड़क पर दुर्घटना भी हो रही है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़क पटरियों की से अतिक्रमण को खाली नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से सुबह से दोपहर तक जाम की स्थिति बनी रहती है और लोग जाम में घंटों फंसे रहते हैं। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीण और जाम में फंसे बस के ड्राइवर ने क्या कुछ कहा। जाम लगा है, इसके बारे में बताइए, क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में। ओवरलोड गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ला के खड़ी करते हैं सड़क पर। प्रशासन से कहा भी गया, प्रशासन हटवाया नहीं। और इसी समय स्कूली बच्चे जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है, रोडवेज बस जाती है, जाम हरदम प्रायः रोज जाम लगता है। किसी ने बड़ा हादसा होने का आशंका बनी रहती है। कितनी देर तक जाम रहता है? लगभग कम से कम 1 से 2 घंटे जबरदस्त रहता है। और कितने बजे लगता है? लगभग सवेरे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। क्यों लगता है, क्या है लगता है, इसके बारे में। सब्जी वाली गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हो जाती हैं, दोनों तरफ गाड़ी खड़ी करते हैं, इसलिए जाम लग जाता है। क्या जो सब्जी लेने वाले थे गाड़ी आड़ी तिरछी, जैसे लोगों का आरोप है गाड़ी तिरछी गाड़ी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी होती है, मोटरसाइकिल भी खड़ी होती है आड़ी तिरछी। तो हटाने वाले सब्जी वाले को हटाने का क्या कहते हैं? सब्जी वाले कभी बोलते नहीं, हटाते नहीं, अपनी खुद गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वहाँ। क्या चाहते हैं, मतलब स्थानीय लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही है? परेशानी दिमाग के इसको हटाया जाए, कहीं बगल किया जाए। नाम भी आपका? पंकज। ये आपकी रोडवेज फंसी हुई है यहाँ पे, इसके बारे में बताइए, जाम में क्यों फंसी, क्या है? अब यहाँ 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जाम लगता है सर। और रोडवेज गाड़ी जाती है और ड्यूटी वाले भी लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं उसी में। मगर बस जाते हैं, जितने भी वहाँ मंडी वाले हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी कर डिस्टर्ब कर देते हैं और हम लोग को जाने में कष्ट बोलते हैं तो लोग झगड़ा कर लेते हैं। और काफ़ी बार लोग गिर भी चुके हैं गाड़ी से लड़कर। यही दिक्कत है, यही निवेदन है सर बड़े सर से कि ये काम को जल्द से जल्द हटाए, कृपा करें। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर तहसील क्षेत्र के गौरा गांव स्थित श्री मंडलेश्वर महादेव स्थल पर मां दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई। बताते चले कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों पर जीर्णोद्धार के लिए सूर्य स्थल पर धन आवंटित किया गया था। उक्त धन निर्माणाधीन दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उक्त मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से श्री दुर्गा प्रतिमा रथ पर सवार हाथी घोड़े के अलावा गाजा बाजे के साथ कस्बे सहित ग्रामीण इलाकों में मूर्ति भ्रमण कर दुर्गा प्रतिमा का स्थापना रविवार को पूजा अर्चना के बाद आरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर देवनाथ दास महाराज, प्रधान हरीश सोनू यादव, शशिबिंदु सिंह, बालमुकुंद यादव, दयानंद प्रजापति, शिवानंद प्रजापति, प्रधान प्रतिनिधि हरिंद्र यादव, रमेश यादव, इंद्रभान मुकेश यादव, मुन्ना आदि लोग उपस्थित रहे। खबर भदोही जिले से है, जहां रविवार को गायत्री परिवार के तत्वावधान में क्षेत्र के सुमेरी पट्टी अमवा में 9 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन भूमि पूजन से प्रारंभ किया गया। पहले दिन परिसर में शुरू हुए समारोह के आयोजित 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां देकर पुण्य कमाया। प्रातः शुरू हुए 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में गायत्री परिवार से आए संयोजक राधेश्याम ने विविध मंत्रों के साथ हवन में आहुतियां दिलाई, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने पूर्ण श्रद्धा भाव से आहुतियां दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि पर्यावरण शुद्ध करने के लिए यज्ञों का आयोजन होना आवश्यक है। यज्ञ से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि एक उद्देश्य अनेक लोगों को एक स्थान पर लाकर धर्म के प्रति संगठित करना भी है। बताया कि 12 फरवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी, वही 16 फरवरी को समापन के साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह, ब्रह्म नारायण तिवारी आदि उपस्थित रहे। मनोज कुमार सिंह, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? आज गायत्री महायज्ञ 5 कुंडी यज्ञ किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया है। गायत्री के जो है परिवार से यहाँ राधेश्याम उपाध्याय जी इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से अनिल उपाध्याय जी जो कि हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ। खबर भदोही जिले से है, जहां रविवार को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को पार्किंग कर्मियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। आक्रोशित यात्री के परिजनों ने स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोपीगंज निवासी आयुष भूषण अपने माता पिता को ट्रेन पर बैठाने के लिए
बाइक से ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे था, जहां आरोप है कि पार्किंग में उसकी बाइक को जबरदस्ती पार्किंग कर्मी खींच ले गए और चाबी निकाल ली। इसका विरोध करने पर आधा दर्जन पार्किंग कर्मियों ने लात घोंसे जमकर युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान माता पिता का ट्रेन भी छूट गया। युवक के परिजन मामले की तहरीर जीआरपी पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन रेलवे पुलिस यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि वह रेलवे का मामला नहीं है। इसके बाद पीड़ित ने गोपीगंज कोतवाली में भी प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही पार्किंग कर्मियों के दबंगई के खिलाफ दर्जनों की संख्या में आक्रोशित परिजनों ने रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नाम है आपका? मंजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? टीकापुर। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि भाभी और भैया जा रहे थे बनारस जी, तो गाड़ी आने वाली थी, लेट हो रही थी, तो भैया को छोड़कर उनके बेटे कि भैया चले जाइए, तो भाभी को लेने जा रहे थे। तब तक रास्ते वो जहाँ स्टैंड के पास पहुँचा ही नहीं था, मतलब स्टैंड में प्रवेश नहीं किया था, उसके पहले ही वो चाबी निकाल ली है। कौन निकाला चाबी? स्टैंड वाले निकाली। उसके बाद उसको कुछ कहा सुनी, उसको मार दिए, 2-3 लोग मिलकर मार दिए। उसके आँख में बहुत तेजी से लग गया, कान में लग गया, सर पर लग गया, और उसको गाली भी दिया। ऊपर से कह रहे हैं बुला लो, जितनी औकात है लगा लो, देखते हैं इसका। कहाँ प्रार्थना पत्र आपने दिया? प्रार्थना पत्र हमने यहाँ पर दिया। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक ये कह रहे हैं कि हमारे अंडर में ये क्षेत्र नहीं आता है। चाहे कोई भी मर्डर हो जाए तो हमसे मतलब नहीं है, ये बोल रहे हैं ऐसे। तो चौकी इंचार्ज के पास अब हम देंगे, अपना कार्रवाई करेंगे। और एक खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से निकल करके सामने आ रही है, जहां पानी की टंकी पर एक 20 वर्षीय युवक चढ़ गया। कहा यह जा रहा है कि उस युवक को किसी मामले में न्याय नहीं मिल पा रहा था। मामला के बारे में बात कर लें तो रास्ते के विवाद को लेकर को मामला था, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से वो प्रशासन के चक्कर लगा रहा था, और जब उसे न्याय न मिला तो वो टंकी पर चढ़ गया। युवक जैसे ही टंकी पर चढ़ा, अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीण की भारी भरकम भीड़ मौके पर जुट गई और स्थिति ऐसी हो गई कि मौके पर पुलिस फोर्स को लगाना पड़ा। गोपीगंज थाना क्षेत्र के कसीदहा ग्राम सभा का ये मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से खबर है, जहां कचहरी में ताबड़तोड़ गोली चलाकर हत्या करने वाले 1 लाख का इनामी बदमाश मनोज भाटिया एनकाउंटर में ढेर हो गया है। साथ ही बदमाश से 1 लाख का इनामी अंकित गिरफ्तार हो गया है। हापुड़ एसओजी के इंस्पेक्टर सोमवीर मुठभेड़ में घायल हो गया है। पिस्टल बरामद करवाने ले जा रही थी पुलिस, उसी दौरान पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायर करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में मारा गया बदमाश रणदीप भाटी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। मारा गया बदमाश। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की कड़ी निंदा की है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने अरैल में जन जागरूकता करते हुए मीडिया से बात करते हुए कही कि सभी को धर्म ग्रंथों या धार्मिक स्थानों के बारे में हमेशा मधुर अच्छी सुंदर वाणी बोलना चाहिए, जिससे समाज में स्वस्थ वातावरण बने। यही स्वस्थ मानसिकता की पहचान है। ये उचित है या फिर? देखिए, सनातन धर्म में कर्म कांड और पाखंड और टोना टुटका तो है ही नहीं। ये तो भगवान की आराधना के लिए, अपने इष्ट को आराधना के लिए आदमी समाधि लगाता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है। आप उसको गलत शब्दों में व्याख्या कर दे तो ये आपकी मानसिकता है, उसमें उनका क्या दोष है? बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, जिस प्रश्न को लेकर आप जो है हमारे साथ बने रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हम पुनः आते हैं। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, तो उस बीच में भी उन्होंने कई ऐसी बयानबाजियां उन्होंने की जो दूसरे पार्टी को लेकर या फिर तमाम ऐसी, तब तो उनका इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया था। देखिए, तब उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ के बारे में या किसी मजहब के बारे में इतना बड़ा बयान नहीं दिया था। वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते पहले तो। अब उनका मानसिकता ठीक नहीं है, जो वो समय समय पर कुछ ना कुछ उटपटांग बोल देते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति सभ्यता को बड़ी ठेस पहुंचती है।
मैं उनसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, स्वामी जी ऐसी वाणी बोलिए, अपना भी मन शीतल रहे, सामने वाले का भी मन शीतल रहे, खुशहाल रहे, जिससे समाज में ईर्ष्या द्वेष ना पाए। चलिए ठीक है पाजी, आपने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य जी की विवादित टिप्पणी को लेकर आपने कहा कि भाई ऐसी वाणी बोलिए मन का आपो खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से सनातनी परमहंस महाराज जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रति बयानबाजी करते हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको भी धैर्य बना के रखना चाहिए। अगर वो स्वामी हैं और जिस तरह उनका कार्य प्रणाली है, अगर पूजा पाठ की तो उसी तरह के उच्चारण निकलने चाहिए, क्योंकि देखिए आदमी की वाणी उसका चरित्र और संस्कार बता देती है। क्योंकि एक संत की जो बोलने की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। देखिए संत बनना इतना आसान नहीं है। संत के चलने उठने बैठने बोलने से पता चल जाता है कि संत है कि संत का चोला पहना। तो पहली बार तो आप ये बता दीजिए परमहंस महाराज जी को कि आप तो उसी दिन से आपकी संत की परिभाषा खत्म हो जाती जिस दिन से आपने झूठ बोला कि हम जल समाधि लेने जा रहे हैं, कि रात तक आपने जल समाधि नहीं ली। अब हमें तो इस चीज का ज्ञान नहीं, जल समाधि ले रहे हैं, कौन सी समाधि ले रहे हैं। हमें तो संतों की बल ध्यान की समाधि का पता है कि ध्यान कर लेते हैं, प्रभु की लीला में एकदम ध्यान में मग्न रहते हैं। हमें तो ये समाधि का पता है, बाकी कोई समाधि का पता नहीं। तो क्या उनकी विवादित टिप्पणी आप नहीं सुन रहे? नहीं, हमें नहीं पता है। क्यों? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की विवादित टिप्पणी आपने सुन ली और वही परमहंस महाराज जी की विवादित टिप्पणी आपने नहीं सुनी? हमने नहीं सुनी, आपने बता दिया, हमने कह दिया। किसी को भी गलत बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं तो आप अभी सुने ना, अभी आपके पास फोन हो तो आप अभी सुने। नहीं, हमने आपकी मैंने सब 100 बातों की बात। अगर हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो किसी को भी कोई गलत बात कहने का अधिकार नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए, समाज में सब खुशहाल रहे, उमंग से रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे। तो चलिए ठीक है, ये आप सुन रहे इस पे क्या करवाइए? सारा कुछ अभी से पूछना क्या? चलिए ठीक है, रखिए यार, क्यों कट कर दी? चलिए ठीक है।